विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले में पशु मेले के आयोजन पर राज्य सरकार द्वारा लगाई गई रोक के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुरुवार को अजमेर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर अंशदीप को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन के जरिए जनप्रतिनिधियों ने अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में पशु मेले के आयोजन पर लगाई गई रोक हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि गुरुवार को अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर अंशदीप से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन के जरिए सांसद भागीरथ चौधरी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला बड़े धूमधाम से आयोजित किया जाता है, जबकि इस वर्ष लंपी रोग के कारण राज्य सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले पर रोक लगाई गई है, जिससे पशुपालकों को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ेगा और इसके साथ ही पर्यटन को भी काफी नुकसान होगा। सांसद ने बताया कि लंपी रोग वर्तमान में लगभग शून्य हो चुका है, तथापि लंपी रोग गौवंश में पाया गया था, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में हमेशा ऊंट, घोड़े और बैल ही अधिकांश भाग लेते रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत से मांग की है कि पशुपालकों की दयनीय स्थिति को देखते हुए पर्यटन उद्योग को हो रहे भारी नुकसान व स्थानीय व्यापारियों की खराब आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए पशु मेले पर लगाई गई अस्थायी रोक को तुरंत हटाकर प्रतिवर्ष की भांति विधिवत रूप से इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले का आयोजन किया जाए, ताकि गत 2-3 वर्षों से कोरोना की मार झेल रहे स्थानीय व्यापारी, आमजन व पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिल सके। इस मौके पर विधायक सुरेश सिंह रावत, शहर अध्यक्ष प्रियशील हाडा, डिप्टी मेयर नीरज जैन सहित भाजपा के कई अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल। देखिए, मैं तो इसको दुर्भाग्य कहूँगा। दुर्भाग्य की बात है कि आज विश्व प्रसिद्ध जो पुष्कर पशु मेला है और देश ने पूरी दुनिया के उस पशु मेले को देखने आते थे। हम मानते हैं लंपी रोग आया था और विशेष तौर से गोवंश में आया था, परंतु मैं अभी उज्जैन गया था तो वहाँ मध्य प्रदेश में वहाँ पशु मेला भर रहा था सब कुछ, परंतु विश्व प्रसिद्ध मेला होने के बावजूद आज पुष्कर के अंदर पशु मेले के पाबंदी लगाई जा रही है। इसे जो किसान है उसकी कमर टूट रही है। वो साल भर से सोच रहा था कि मेरे पशु बिकेंगे, वहाँ मेरा ऊँट बिकेगा, मेरा घोड़ा बिकेगा, जो भी अन्य पशु है जो बिकेंगे। उसके अलावा जो पुष्कर के अंदर जो जितने भी व्यापारी है, चाहे चाय की थड़ी से लेने वाला से लेकर, चाहे रेस्टोरेंट, चाहे रिसोर्ट से लेकर जितने भी व्यापारी थे, छोटे मोटे सारे व्यापारी थे, वो इस साल भर से इस पुष्कर मेले का इंतजार करते हैं कि कब पशु मेला, ये पुष्कर मेला भरेगा और कब हमारे को आय होगी। वो साल भर से अपना परिवार को कैसे चला सकें इसके लिए। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि आज वहाँ चाहे ऊँट हो, चाहे घोड़ा, चाहे कोई भी पशु वहाँ बिकने के लिए आ रहे हैं। इतने पाबंदी लगाई जा रही है, उनको कोई चारा नहीं, चारे की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं। इतना ही नहीं, वो पशुपालक मेले में आए हैं, यदि वो किसी चाय के ऊपर, चाय की थड़ी पे चाय भी पी ले तो उसको भी पनिशमेंट देने की ये कोशिश कर रही है ये सरकार। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसलिए आज हम सब पूरे ज़िले के हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे विधायक जी और सभी हमारे चेयरमैन, हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष, सारे पदाधिकारी, सब हम मुख्यमंत्री जी के नाम यहाँ जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने आए कि आखिर थोड़ी सी ऐसे नहीं नियमों का लोग की लकीर नहीं होनी चाहिए। आज इंसान पे इतनी पाबंदी नहीं है, पर पशु पे इतनी पाबंदी क्या कि उनको चारे और पानी भी नहीं पिलाने की ये व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये ज्ञापन दे रहे हैं। काफ़ी पशु दूर दूर से आए हैं, बहुत प्रदेश से नहीं पूरे देश भर के कोने कोने से आए हैं। और आपको पता है फॉरेनर पूरे विश्व से यहाँ आते हैं, इस मेले का इंतज़ार करते हैं। आज वो उनकी जो बुकिंग थी वो कैंसिल करा रहे हैं। कितना अन्याय हो रहा है वहाँ पुष्कर वासियों के लिए। बहुत जो साल भर से इंतज़ार कर रहे थे कि कोरोना की मार से वो बहुत टूट चुके थे, पुष्कर वासी, व्यापारी हो चाहे कोई भी हो, वो इंतज़ार कर रहे थे कि ये मेला भरेगा और हमारे कुछ आय होगी तो हमारे परिवार का और हम कैसे खर्चा चलाएंगे। उन सब के ऊपर पाबंदी लगी है। जिला कलेक्टर महोदय को हमारे सांसद महोदय आदरणीय भागीरथ चौधरी साहब के नेतृत्व में हम सभी ने ज्ञापन दिया। तीर्थराज पुष्कर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पशु मेला है, विश्वविख्यात है। देश और दुनिया के लोग पशुओं को देखने ही यहाँ पुष्कर, तीर्थराज पुष्कर आते हैं। इसके अलावा भी श्रद्धालु आते हैं। तो बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि इतिहास के अंदर पहली बार एक षड्यंत्र के तहत पुष्कर मेले को ख़त्म करने की एक योजना के तहत जो हमारे पशुओं को या आने से रोकने का जो कांग्रेस सरकार ने फरमान जारी किया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और जिला कलेक्टर महोदय को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है
कि पशु मेले की जो आयोजन है उसके अंदर पशु के आने पर रोक लगाई, उसको तुरंत प्रभाव से हटाई जाए और साथ ही वहाँ जो पशु आ गए उनकी सुविधा के लिए तत्काल प्रभाव से कदम उठाया जाए जिससे कि पशुपालकों को लाभ मिल सके। इसके अलावा भी हमारे जो पुष्कर के नागरिक हैं साल भर की रोजी रोटी सिर्फ और सिर्फ मेले पर निर्भर है और इसके अलावा भी देश और विदेश के कई पर्यटक आते हैं। आज विदेशी सैलानी लगभग 50% से अधिक की बुकिंग कैंसिल करा चुके हैं। देश के कई बड़े नामी लोग भी यहाँ घोड़े लेकर आते हैं, घोड़े खरीदने आते हैं, वो भी इस मेले में आने से महरूम रह गए। तो मैं सरकार से मांग करता हूं, जिला कलेक्टर महोदय से, कि तत्काल प्रभाव से इसकी रोक हटा के और तत्काल प्रभाव से आदेश जारी करें कि घोड़े और ऊँटों का यहाँ आवागमन हो और इनके लिए या जो पशु आ गए उनके लिए सुविधा।